ये 20 है कि 20 है। 20 रुपए गोभी तो बड़ी अच्छी मिल गई तुम्हें। हाँ बोलो। बोलो का पूछना चाहता हूँ। ब्राह्मणों का क्या मिजाज है, माहौल क्या है? ब्राह्मणों को तो मिजाज सदा बढ़िया है। जाके संग रहे कोई ब्राह्मण दगा दी है। हाँ? जाका पार्टी में रहे ना, ब्राह्मण हर पार्टी में दगा दी है। मुलायम दई, मायावती दई, उद्योग दे रहे हैं। अब ब्राह्मणों के लिए कौन सी पार्टी या सरकार सबसे अच्छी रही? सरकार पहले कांग्रेस की। ब्राह्मणों के लिए? हाँ। लेकिन तो ब्राह्मण तक कांग्रेस में बिल्कुल न रहे आप। अब ना रहे तो अब समय की चाले। बीजेपी ब्राह्मणों के लिए अच्छी नहीं ना? बीजेपी खूब बढ़िया है, पर अब जो पक्षपात सब कर रहे हैं। हाँ? जात पक्ष सब करते हैं, एक ब्राह्मण जात पक्ष नहीं करता है कभी भी। और कौन पक्षपात कर? सब पार्टी जात पक्ष करती है। योगी जी कर रहे हैं पक्षपात। योगी जी के वजह से 4 आदमी इकट्ठे है गए, उनके पीछे हंगामा कर दो काहे रहो। 41 विधायक इकट्ठे है गए तो उनके पीछे हंगामा ठाड़ो कर दो। 4 आदमी बैठ के बात ना कर सकता, बताओ। मैं उनके शासन पे खुश हूँ खूब। 2 काम उनके, एक तो जो है वो, एक रिश्वतखोरी कोई अधिकारी किसी की नहीं मान रहा है। मनमाने ढंग से रिश्वत ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, कोई ना मान, उन पर कोई अंकुश ना है। पटवारी से रह के और सब कुछ, जितने बड़े अधिकारी सब रिश्वत ले रहे हैं खुल के। अधिकारियों को लगाम लगे। जब योगी जी की सरकार से आप खुश हो नहीं हो? खूब खुश हैं, पर अधिकारी छोड़ रहा के दिन रात जनता लूट रहे। तब क्या खुश हो? जब किस लिए खुश हो? खुश होने के शासन थे। कहा देखो, अबेर सवेर रात के 12 बजे निकलता है। पहले दिन छिपे घुसना, आदमी निकलना हो सकता। गुंडागर्दी वाला। हाँ। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? मैं दिगंबर लवानिया। सब यहाँ लवानिया ब्राह्मण है क्या? हाँ जी, लवानिया जाता है। तो ये लवानिया ब्राह्मण किस तरफ रहते हैं पार्टी में? पार्टी में ज्यादातर भाजपा में। सब ज्यादातर भाजपा में। ये भाजपा में जो आजकल राजपूत ब्राह्मण ये सब बात हो रही है, उसका क्या असर है? सब खूब है। ठाकुर है ना, पर बोल पास के सब भाजपा जी में जाता ठाकुर। तो भाजपा ब्राह्मण लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी जी को कैसा माने? बढ़िया बढ़िया। ब्राह्मण लोग, कुछ नेता ब्राह्मण कहें कि योगी जी का ना कोई ना, सब बढ़िया काम है। जब सरकार में बढ़िया काम है ना, सब जो है रहे हैं। तो अभी योगी जी बने रहे हैं या योगी बनने चाहिए? योगी चाहिए ऐसे। अब जरा मैं कुछ, आप भी कुछ बोलो। जी सर। बोलो सर, जो बोलना चाहते हैं आप बोलो। जी सर, पहली बात तो हम आपके बहुत फैन हैं। हमने आपको बहुत चैनलों पे सुना है, कन्नौट प्लेस, बहुत जगह पे मेरा। अरे छोड़ा, हमारा छोड़िए, आप अपना बताइए। जी सर, आप पूछिए। यही जो ब्राह्मणों के बारे में हम पूछ रहे हैं, आप युवा हैं, आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ जी, हम भी ब्राह्मण हैं। तो आप बताइए, युवा ब्राह्मण योगी जी की सरकार से 9 साल में क्या कहना चाहता है? आपको कहीं लगा ब्राह्मण या जाति के आधार पर इस सरकार में इधर उधर होता है? अभी जो बैठक हुई थी, बड़ी चर्चा चल रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ब्राह्मण इधर आ जाए, शिवपाल कह रहे हैं, तमाम इसको लेके। आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे। सर, अकॉर्डिंग टू मी सर, मेरा मानना है कि धर्म जातिवाद ये सब अपनाए, लेकिन ये सरकार जो है रोजगार के मामले में बहुत पीछे रही है और रोजगार पे कोई बात नहीं होती। हिंदू मुस्लिम में आजकल मैंने डिबेट देखना भी बंद कर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम सब हिंदू मुस्लिम जातिवादी होता है। कोई योगी सरकार का कोई भी रोजगार को लेके कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बाकी शासन प्रशासन, जैसे कि देखा जाए, कानून व्यवस्था सही है, इसके अलावा कोई भी चीज़ें सही नहीं है। एजुकेशन के मामले में मैंने देखा कि कुछ सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों की आप हालत देखो, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप देखो, 2-2 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, और मनमानी फीस मांगी जा रही है और किताबें बहुत महंगी हो चुकी हैं। ये सब चीज़ें हैं। चलिए ठीक। जी सर। हाँ बोलिए। क्या बोले साहब, मैं तो रोज देखता हूँ आपकी न्यूज, 1 घंटा देखता हूँ। अभी है मुझे खुशी हुई, मैं जा रहा सब्जी लेके ला, मैं रोक लूँ, मैंने गिला, मैंने आप तो मैंने सब, मैंने इस मार रुक गया, मैंने बहुत। अरे आपका बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाम है मेरा, रोज देखता हूँ, मैं 1 घंटा देखता हूँ आपकी न्यूज।
हमारे न्यूज से आपको कोई शिकायत हो तो कोई बताइए। शिकायत नहीं, बिल्कुल एक नंबर काम करते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया एकदम। हाँ, हम गांव देहात देखे कस्बा कस्बा घूमते रहते हैं। हाँ, पूरे कभी बंगाल कभी कहीं न कहीं डेली देखता हूँ मैं आपको टीवी में। अब हमारी बात छोड़ दीजिए और अब आप ये बात बताइए कि आप भी ब्राह्मण है क्या? नहीं, मैं तो जाटव हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैं ब्राह्मणों से थोड़ा राय ले रहा था। अब चलो जाटो आप मिल गए तो बढ़िया बात है। ये आप बताइए कि योगी सरकार में ये जो चर्चा चलती रहती है कि कभी ब्राह्मणों की, कभी राजपूतों की, कभी कुछ की, जाटो समाज के लोग क्या मानते हैं ये बीजेपी की सरकार 10 साल कैसा रही? सही, बढ़िया रही है सरकार, तो बढ़िया है सरकार, मगर इसमें यही है कि घूसखोरी ज़्यादा चल रही है, एकदम महंगाई और घूसखोरी ज़्यादा है। कई अधिकारी के पास चले जाओ, बगैर पैसा तो कोई काम ही नहीं करेगा जी। अब योगी जी थोड़े देख रहे हैं कि पैसा कौन ले रहा है, अधिकारी ले रहा है या नहीं ले रहा है। सरकार तो बढ़िया चला रहे हैं योगी जी। तो ये जाटो समाज के लोगों में ये दिमाग में आ रहा कि बहन जी कहाँ गई? वो तो सबको पता है, और क्या। आपको क्या पता? हाँ, पता यही है कि अब तो बीजेपी के अलावा कोई सरकार आएगी नहीं। क्यों? आएगी नहीं, मतलब का काम बढ़िया है ना योगी जी का यहाँ। अच्छा, आप उधर आके बताना चाह रहे हैं तो उधर बता नहीं, दीजिए। बता दिया मैंने, तो क्या बताऊंगा। मतलब सरकार तो बढ़िया है, मगर जो घूसखोरी ज्यादा चल रही है, मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा किसी की सरकार आएगी नहीं, हाँ, इसमें मतलब- कुछ दूसरी बात भी है। नहीं, बात तो काम तो बढ़िया है। उन्होंने कहा देखो रात के 12 बजे निकल जाओ, आए दिन रोज हल्ला है, माल लुट गया, माल लुट गया। अब आज कोई शिकायत नहीं है, 10 साल में हम देख रहे हैं कोई शिकायत तो है नहीं कोई। अच्छा माहौल है, अच्छा ही वो है, सरकार भी बढ़िया चल रही है। हाँ। तो आप बहन जी की पार्टी का क्या हुआ? पार्टी का क्या कोई एक जने के वोट से थोड़ी हो गए, हम तो बीजेपी को ही देते हैं, शुरू से वोट सही होता है। सही होता? सही ईमानदारी से बता रहे हैं, बीजेपी को ही देते हैं हम। तो इसका मतलब अगले चुनाव में बहन जी का वोट और कम हो जाए, बढ़ेगा? कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा। कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये जो अखिलेश यादव पीडीए बनाए, अब वो तो आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा जब वोट पड़ेंगे, जब पता चलेगा। चलिए ठीक है, आप रुके बात करें। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आइए भाई साहब, आइए आप भी कुछ अपनी राय दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ, क्षत्रिय राजपूत। हो मामले चल रहा है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बड़ा ऐसा कुछ है जमीन ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज का विघटन करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब हिंदू पहले जैसा नहीं रहा, सब जागृत हो चुके हैं और सभी लोग हिंदुत्व की धारा पर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संगठन कुछ राजनीतिक नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का प्रोपगंडा चला रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के दिल में भावना अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म सनातन संस्कृति के प्रति है। सब जागरूक है। तो एक बात बताओ, अगर योगी जी को, आप राजपूत हैं, योगी जी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए तो इसका कोई नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की गलत सोच है कि उनको हटाने वाला नहीं है और आने वाले समय में वही आएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मैं एक कल्पना वाला सवाल कह रहा हूँ। अगर उनको हटा के चुनाव लड़ा जाए किसी दूसरे चेहरे पर तो भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आज के दौर में सब लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हैं, अपने देश राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक हैं। और जो पार्टियां धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी कार्य करती हैं, इसका मतलब धर्म सबसे ऊपर है। हाँ, धर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा तो कुछ नहीं है। हिंदू इस समय खतरे में है कि पहले खतरे में था कि आगे खतरे में रहेगा? नहीं, हिंदू की बात ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के दौर में सामाजिक तौर से गलत गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण सब लोगों को जागरूक हो रहे हैं और उन्हीं के कारण लोग जागरूक हो रहे हैं। समानता तो पहले भी एक थी, आज भी है, समरसता सब लोगों में आज भी है, लेकिन कुछ लोग अराजक तत्व के लोग इस चीज़ को, उपद्रव को तूल दे रहे हैं, तो लोग सक्रिय हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अलग अलग मुद्दों पर कुछ दिनों तक मैं हाजिर होता रहूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मथुरा।